बढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे यह क्या, इन बेजुबान जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हमें मारकर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वह शिकारी जल्दी ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वह शिकारी हमें किसी को बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वह चाबी लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोलना है। यह सुनने के बाद सावित्री उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सावित्री को वो गुफा दिखाई देता है। अरे लगता है यह वही गुफा है जो मुझे उस जानवर ने बताई है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सावित्री उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाकर सावित्री उस चाबी को ढूंढने लगती है। तभी सावित्री चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे, परंतु सावित्री लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वह वापस से पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वह पिंजरा खोल देती है और फिर सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वह 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे आप तो परियां हैं, मैंने आपको आजाद कर दिया। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सावित्री, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम्हें इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इस लहंगे के बारे में पता चल गया तो इस लहंगे का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं इन 8 लहंगों को भला कहाँ पर रखूंगी? सावित्री, तुम्हें लहंगे को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम ये 8 लहंगों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना। यह लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सावित्री को 8 लहंगे दे देती है। सावित्री उन सारे लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सावित्री ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सावित्री उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के ही कुएं में डाल देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है, किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह वे 8 लहंगे उस कुएं के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है जिसमें सावित्री की झोपड़ी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी घर से बेघर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगी? अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सावित्री के मन में ख्याल आता है कि उस परी के दिए हुए जादुई लहंगे से उसे इस समय मदद मांगनी होगी, क्योंकि उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। सावित्री उस कुएं के पास जाती है और उस लहंगे से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद लहंगे से आवाज आती है, सावित्री, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना? हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, ये लो पैसे। लहंगे के इतना बोलते ही एक
लहंगा कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है और सावित्री उन पैसों को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा चमत्कार सावित्री और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लहंगा फिर से कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्दी से एक नया घर खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद सावित्री उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सावित्री की देवरानी को जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे, कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर सावित्री रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था और आज ये लोग लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सावित्री की देवरानी सावित्री के ऊपर नजर रखने लगती है। सावित्री जहाँ भी जाती उसकी देवरानी चुपके चुपके उसका पीछा करती है। एक दिन सावित्री कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों की दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरह बाकी के और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं और गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सावित्री के ऐसा कहते ही कुएं से सारे जादुई लहंगे बाहर आ जाते हैं और वे सारे लहंगे मिलकर सावित्री को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद वे सारे लहंगे वापस से कुएं के अंदर चले जाते हैं। सावित्री की देवरानी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, सावित्री इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं का लहंगा इस सावित्री को पैसे देती है। मुझे किसी भी तरह इस कुएं से इस जादुई लहंगे को निकालना होगा। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सावित्री की देवरानी रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो दबे पांव सावित्री के घर के पास पहुंच जाती है और कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वे सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करती है और सारे बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय राम, मर गई रे, मर गई। कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, बचाओ बचाओ। बिजली के काफी सारे झटके खाने के बाद वो औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद सावित्री की देवरानी उस लहंगे को चुराने के बारे में फिर कभी सोचती तक नहीं है। इधर सावित्री उस जादुई लहंगों की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, जहाँ आकाश लोक पर खूबसूरत खूबसूरत परियां हुआ करती थी, वहीं नागलोक में भी बहुत सुंदर सुंदर इच्छाधारी नागिनें रहती थी। अमृता और कशिश सौतेली बहन थी, लेकिन दोनों में सगी बहनों सा प्यार था। अमृता बड़ी थी और कशिश छोटी थी। अमृता बहुत ही दयालु और गुणी थी, वहीं कशिश बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली थी। एक दिन अमृता मंदिर में शिव जी की पूजा करने के बाद गरीब नागिनों को खाना दे रही थी। तभी कशिश आती है और बोलती है, ओफो दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अरे क्या जरूरत है इन भूखे नंगे नागिनों की सहायता करने की? अब चलो जल्दी। कशिश, ऐसा नहीं बोलते, हम दोनों नागलोक की रानी की बेटियां हैं और हमारा फर्ज है कि गरीब और बेसहारा नागिनों की मदद करे और तुम्हें भी ये करना चाहिए। ओफो दीदी, प्लीज दीदी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं शेषा नागिन की बेटी कशिश हूँ और मैं इस नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन हूँ और आप चाहती हो कि मैं ये सब करूँ? कभी नहीं। ठीक है बाबा, नहीं करो, लेकिन मैं अपने अपनों को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती।
तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। दीदी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाने वाली हूँ। हम दोनों उस जगह पर खूब मस्तियाँ करेंगे। अब चलो जल्दी। दोनों बहन बातें करते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ एक काली नागिन आती है। अमृता और कशिश, कैसी हो तुम दोनों? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं ठीक हूँ काली नागिन, कहो क्या काम है? तुम हमें क्यों ढूंढ रही थी? अमृता, मुझे तुमसे मुंह से आग निकालने वाला जादू सीखना था। क्या तुम मुझे सिखा दोगी? क्यों नहीं काली नागिन, पर मुंह से आग निकालने में कशिश मुझसे ज्यादा माहिर है। तुम मुझसे सीख लो। कशिश बहन, मुझे मुंह से आग निकालने वाला जादू सिखा दो ना प्लीज। दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? माफ करना, लेकिन क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। शक्ल देखी है अपनी? मुझे गरीब और काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूर रहो मुझसे। दीदी, आपको अगर इसकी मदद करनी है तो करो। मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही घिन आती है। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर कशिश वहाँ से चली जाती है। यह देखकर काली नागिन जोर जोर से रोने लगती है। काली नागिन, कशिश को माफ कर दो, वह अभी छोटी है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वो जादू सिखा देती हूँ। और फिर अमृता काली नागिन को वो जादू सिखा देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जहाँ पूरे नागलोक में अमृता सबकी मदद करती है, वहीं कशिश सबको भला बुरा सुनाया करती थी। एक दिन नागलोक में अमृता और कशिश के बचपन का दोस्त शिवा उससे मिलने आता है। शिवा बचपन से ही अमृता से प्यार करता था। वह अमृता को देखकर बोलता है, अमृता, तुम तो बचपन से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस नागलोक में आने के बाद मैंने सबके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी। बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं। शुक्रिया शिवा। बस दीदी की ही तारीफ करते रहोगे या अपनी दूसरी दोस्त के बारे में भी कुछ बोलोगे? अपने इस दोस्त को भूल गए ना तुम? अरे कैसी बात कर रही हो कशिश, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो इस नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हो। बस तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। हमेशा इस नाक में जो गुस्सा भरा होता है, सच पूरे नागलोक का गुस्सा एक तरफ और तुम्हारा गुस्सा एक तरफ। यह सुनकर अमृता और शिवा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह देखकर कशिश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपना फन फैला लेती है और बोलती है, दीदी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर आपने दिखाई दिया कि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, तभी तो मेरे ऊपर हंस रही हो आप। अरे अरे कशिश, ये क्या बोल रही हो? अमृता तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम वाकई बहुत सुंदर हो। कशिश गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाप रे, कशिश को कितना गुस्सा आता है। अरे ये सब तो कशिश का रोज का है, तुम्हें तो पता ही है। कशिश को बचपन से ही कितना गुस्सा आता है। अभी 2 मिनट में ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ वो तो है। अच्छा चलो वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और अमृता को भी शिवा अच्छा लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ कशिश भी बचपन से ही शिवा से एक तरफा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन जब अमृता अपने नागिन रूप में शिवा से मिलने जा रही थी, तभी एक नेवला उस पर हमला कर देता है। तभी शिवा वहाँ आ जाता है। शिवा अपनी शक्तियों से नेवले को जलाकर भस्म कर देता है। अमृता, तुम ठीक तो हो? शिवा अमृता को अपने गोद में उठाकर एक सुरक्षित जगह पर बैठाता है और उसके जख्मी पैरों पर जड़ी बूटी लगाता है। बहुत दर्द हो रहा है अमृता। हो तो रहा था, पर जैसे ही तुमने इस जख्म पर अपना हाथ लगाया, सारा दर्द गायब हो गया। सच अमृता? अमृता एक बात कहूँ? अमृता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारा यह साथ जन्मों जन्मों का हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से दोनों साथ में खूब नाचते हैं। ये दीदी भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। लगता है फिर से निकल गई महारानी लोगों की सेवा करने।
तभी कशिश की नजर जंगल में नृत्य करते हुए शिवा और अमृता पर जाता है और वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया दीदी। आखिर आज आपने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। शिवा मेरा है, उससे मैं प्यार करती हूँ। मैं आपको मुझसे शिवा को छीनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं शिवा को पाकर ही रहूंगी। शिवा मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। मुझे हर हाल में दीदी को शिवा से अलग करना होगा, पर यह सब इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कशिश मन में शिवा को पाने की इच्छा लिए पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या करने चली जाती है। वह शिव जी की घोर तपस्या में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर अमृता और शिवा दोनों कशिश के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। वे लोग उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही पूरे 9 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कशिश का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अमृता कशिश के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। अमृता, प्लीज ऐसे परेशान मत हो। मैं जानता हूँ तुम कशिश से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कशिश बहुत शक्तिशाली नागिन है। वो जहाँ पर भी होगी सही सलामत होगी। शिवा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आज से पहले कशिश ने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अमृता ये बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर कशिश आती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ दीदी। कशिश, कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? माफ करना दीदी। वो क्या है ना दीदी, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रही थी। नागलोक में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था ना, इसलिए मैं खुद को सुधारने के लिए दूर चली गई थी। पर दीदी, अब देखना, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। अब हर कोई मुझसे ही प्यार करेगा। अब बस आप देखती जाओ। इतना बोलकर कशिश वहाँ से चली जाती है। अमृता अपनी बहन के लौट आने से बहुत ही खुश थी, तो वहीं शिवा को कशिश का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। कशिश अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब हर किसी से हंस हंस कर बात करती और सबकी मदद भी करती थी। यह देखकर अमृता बहुत ही खुश होती है। एक दिन अमृता अपने गुफा में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ पर कशिश अपनी तपस्या से मिली शक्तियों से अपना रूप बदलकर शिवा का रूप ले लेती है और अमृता के पास आती है। शिवा को देखकर अमृता बोलती है, शिवा, तुम इस वक्त यहाँ? तुम तो मंदिर पूजा करने जा रहे थे ना? हाँ अमृता, लेकिन आज मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है। क्या हुआ शिवा? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अमृता, मुझे अपने गले से लगा लो। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आओ। तभी शिवा के बेस में आई हुई कशिश खंजर से अमृता के पीठ पर वार कर देती है। तभी शिवा बनी कशिश उसे जोर से धक्का दे देती है। शिवा, तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे मारा? शिवा नहीं मेरी प्यारी दीदी, मैं हूँ कशिश। कशिश, आखिर तुमने ये क्यों किया? क्यों ना करती? अरे बचपन से ही देखते आ रही हूँ कैसे तुमने मुझसे मेरे सगे माँ पिताजी का प्यार छीन लिया था। जिस प्यार पर सिर्फ मेरा हक था, वह प्यार माँ बाबा ने सिर्फ तुम्हें दिया। और आज तुमने मुझसे मेरे बचपन का प्यार शिवा को भी छीन लिया। लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारे मरने के बाद शिवा सिर्फ मेरा होगा। मैं जा रही हूँ शिवा के पास, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कशिश, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में पल रही नफरत इस हद तक चली जाएगी। अरे ऐसा करने से पहले एक बार अपनी दिल की बात मुझसे कहकर तो देखती। मैं तुम्हारे लिए शिवा तो क्या, अपनी जान तक दे देती। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। शिवा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। ओफो प्यारी दीदी, शिवा कशिश को नहीं अपनाएगा, लेकिन अमृता को तो अपनाएगा ना। इतना बोलकर कशिश अमृता का रूप लेकर शिवा के पास जाती है और बोलती है, शिवा,
मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। चलो अब शादी कर लेते हैं। क्या हुआ अमृता? कल तो तुमने ही कहा था कि पूर्णमासी रात को हम एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर अचानक आज क्यों? आज भी तो मैं ही कह रही हूँ ना। चलो मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। चलो ना शिवा, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। तभी शिवा की नजर अमृता के पैर पर जाता है। अमृता के पैर पे तो नेवले के काटने का जख्म था। ओ माय गॉड, ये कौन है? सच बताओ, कौन हो तुम? तुम कैसी बातें कर रहे हो शिवा? मैं तुम्हारी अमृता हूँ। झूठ मत बोलो, सच बता, कौन है तू? और मेरी अमृता कहाँ है? वरना मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। उसके बाद कशिश अपनी असली रूप में आ जाती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुम्हें तो सिर्फ वो अमृता पसंद है ना? आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? एक साफ दिल जो कि अमृता में है। अरे तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसी के साथ ऐसा कर रही हो। वाह, आज तुमने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। आज तुमने जो किया है उसके बाद तो मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मेरे अंदर की ज्वाला तुम्हें जलाकर राख कर देगी। उसके बाद शिवा भागता हुआ गुफा में आता है और देखता है कि अमृता जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रही है। वो अपनी शक्तियों से उसे ठीक करता है। उसके बाद शिवा और अमृता नागराज से कशिश की शिकायत करते हैं, जिसके बाद नागराज कशिश की सारी शक्तियां छीनकर उसे एक मामूली सांप बना देते हैं। कशिश को उसके कर्मों की सजा मिलती है और शिवा और अमृता शादी कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।